नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भूमिका भास्कर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रतलाम जिले में पुलिस कप्तान के निर्देश में विभिन्न थाना प्रभारी द्वारा चुनिंदा गांव में जनसंवाद किया जाकर ग्रामीणों से अपराध की दुनिया से बाहर निकलने का आग्रह किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण जन अपराध नहीं करने की शपथ लेते दिख रहे हैं। पुलिस की इस पहल से भविष्य में अपराध में कमी होने की संभावना की जा रही है। शनिवार को बड़ावदा थाने में ऊनी, टिकारिया, बरडिया, गोयल में एसडीओपी संदीप मालवीय, थाना प्रभारी स्वराज डाबी ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनसे गलत कामों से दूर रहने का आग्रह किया। साथ ही उन्हें अपराध नहीं करने की शपथ भी दिलाई। ग्रामीणों ने पुलिस को अपनी समस्या भी बताई, जिसका निराकरण किया गया। कंजर बस्ती में दूसरे दिन भी औद्योगिक थाना जावरा का जनसंवाद जारी रहा। औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, चौकी प्रभारी शिवेंद्र सिंह आदि ने समाज के लोगों को काफी देर तक समझाइश दी। उन्होंने कहा कि आप लोग झूठ का भी साथ नहीं दें। हम गांव में आपसे जानकारी लेने आते हैं तो आप सही नहीं बोलते हैं, ये भी एक अपराध है। सरपंच अनिल हाजरा आदि ने भी अपने विचार रखे। भूमिका भास्कर के लिए जुला ब्यूरो सीरीज तकले चकी। पर यदि आप मुख्य धारा में आना चाहते हैं, एक अच्छी दिशा में चलना चाहते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा लें, संस्कार लें, ऊपर अच्छे पद पे जाए, इसलिए जनसंवाद रखा है। ये तो पुलिस के पास बहुत सारे सोर्स हैं पकड़ने के, पकड़ते हैं, रोज पकड़ रहे, रोज आप पेपर में देख रहे, रोज पकड़ते हैं, रोज धराते हैं, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाते हैं। पकड़ते ही है ना, हम ही लोग पकड़ते हैं ना। हम तो इतने कमजोर नहीं है कि पकड़ नहीं पाएंगे, पर जन संवाद से यदि बैठ के किसी समस्या का निदान हो सकता है और बरसों की आपकी बीमारी है एक चोरी रूपी, वो अलग हट जाएगी तो बहुत बेहतर है। ये हमारा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। और उसके लिए कोई व्यक्ति चाहता है कि सर अब मैं ये काम बंद कर दूंगा, तो शासन को हम हमारी तरफ से हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से एक प्रतिवेदन भिजवा देंगे कि सर ये ऐसे लोग हैं, ये काम से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन इनके पास रोजगार के कोई अवसर नहीं है। तो जो भी शासन की योजनाएं चल रही वर्तमान में, उसके लिए प्रतिवेदन चले जाएगा माननीय कलेक्टर साहब के मदद से, तो आपको वो लाभ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपका जीवन यापन अच्छा आएगा, अच्छा जीवन यापन जिएंगे, आप बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो हमारा जो कहने का तात्पर्य है ना कि यही है, जो ये बरसों की आपकी जो ये रूढ़ी है ना कि नहीं साहब वो तो चोरी करना ही है, नहीं तो फिर वो समाज से बाहर कर देंगे, पंचायत से बाहर कर देंगे, कसम खिलाते हैं, ये सब बेकार चीज़ें हैं। यदि परंपरा ही बनाना है तो बच्चों को शिक्षा देने की बनाइए, अच्छे स्वास्थ्य की बनाइए, अच्छे संस्कार की परंपरा बनाइए, झूठ ना बोले ये परंपरा बनाइए, चोरी ना हो ये परंपरा बनाइए। ये परंपरा मत बनाइए कि साहब वो तो ऐसा होगा। अब गांव में आते हैं तो एक भी घर नहीं बताता, हम क्यों बताएं? और फिर झूठ सब बोलते हैं क्योंकि बच्चे और महिलाएं रह जाती हैं, बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं। साहब पता ही नहीं। क्यों पता नहीं है भाई? आप सब एक दूसरे को नहीं जानते हो क्या? इसी गांव में रहते हो, नहीं जानते हो क्या? लेकिन झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से भी हमारा है ना चारित्रिक पतन होता है, नहीं करना चाहिए। अच्छे विचार अच्छे होना चाहिए। कहते हैं ना कि अच्छे विचार होंगे तो अच्छा मन रहेगा, अच्छा तन रहेगा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बीमार भी नहीं होता है व्यक्ति। लेकिन हमारे मन में यदि दूषित विचार होंगे तो आपराधिक की ओर जाएंगे अपन, और जाएंगे तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। तो जेल में अच्छा लगता है क्या किसी को रहना? आजकल तो जेल भी सुधार गृह हो गए, वहाँ भी सुधार के मौके दिए जाते हैं। तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को अपनाएं? जो व्यक्ति गलत है, ये सब संवाद उसी के लिए है। आप जो बैठे आपके लिए मैं कतई नहीं कह रहा हूँ। जो गलत है, जो चोरी जैसे काम में लिप्त है, हमने पकड़े भी हैं, उन लोगों के लिए है कि आप उनको बिठाइए। आते तो हैं ही वो रात दिन में, अभी जैसे नहीं है, लेकिन आएंगे तो सही ना। उनको बिठाइए कि भैया आपके कारण, आप 10 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण हम 90 लोग परेशान हैं। हमारे पूरी समाज की बदनामी हो रही, तू हो रही है, और समाज हमें पूरा जो मानव समाज है वो घृणा की दृष्टि से देखता है। उस चीज़ को हमें दूर करना है। वो कैसे दूर होगा? आपके बातचीत करने से। आप चिल्ला चोट करते हैं, जैसे अभी बातचीत कर रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, इससे समस्या का निदान नहीं हो। कभी भी समस्या पे बात नहीं करना चाहिए। जो समस्या है उसके निदान पे बात करना चाहिए। समस्या के लिए तो छोड़ दिया ना, शराब को पीना कम कर दिया, तो ये भी तो एक बीमारी है ना, इसको भी दूर हटाइए। नहीं हटाएंगे तो अच्छा क्या आपका नुकसान हो जाएगा? हटा दीजिए यार। चोरी जैसा तो सबसे घृणित कार्य है, सबसे घृणित कार्य है चोरी का। नहीं करना चाहिए, अपराध से तौबा करना चाहिए। तो जो भी वो लोग हैं जो भाग जाते हैं, बार बार पुलिस आती है, उनको आप समझाइए। नहीं समझते हैं तो उनको पकड़ के रखिए, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जो भी कानून में बनती वो की जाएगी।
कई लोग फरार चल रहे हैं यहाँ के, उन लोगों को पकड़ाइए ना। पुलिस तो पकड़ लेगी, पुलिस इतनी वो नहीं है बेबस। यदि हमें जो समस्या आप बता रहे हैं कि सर हमारे घर में घुसते हैं, चेक करते हैं, उस समस्या से निजात पाना है, मुक्ति पाना है, तो फिर उनको पकड़ाना पड़ेगा। आपको यदि वो डराते हैं तो थाना बिल्कुल 24 घंटे खुला है, आप आइए, आप आवेदन दीजिए, उसके खिलाफ एक मुकदमा और करेंगे, डराने का, धमकी देने का, तो जिला बदर कर देंगे।